नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 75। ये 30 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये है आर मदरलैंड के ऊपर, यानी हमारी मातृभूमि के ऊपर। चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, यानी इंडिया क्या है, हमारी मातृभूमि है क्योंकि हमने यहीं पर जन्म लिया है। वी मस्ट रेस्पेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री, यानी हमें उनकी रेस्पेक्ट यानी इज्जत करनी चाहिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। राजू एंड हिज सिस्टर चंचल वेंट विद देयर फैमिली टू सी द इंडिया गेट, यानी राजू और चंचल कौन है, भाई बहन है, और वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ गए हैं, इंडिया गेट देखने गए हैं। इट वॉज डिज़ाइंड बाय सर एडविन लटियंस, यानी जो इंडिया गेट का डिज़ाइन था वो किसने बनाया था, सर एडविन लटियंस ने। देयर पेरेंट्स टोल्ड देम दैट, यानी उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि इट इज़ अ मोन्यूमेंट मेड टू गिव रिस्पेक्ट टू द ब्रेव सोल्जर्स, यानी ये जो स्मारक है वो किस लिए बनाया गया था, ये ब्रेव सोल्जर्स यानी वीर सोल्जर जो हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया था। हु गेव अप देयर लाइव्स टू डिफेंड आवर मदरलैंड, जिन्होंने अपने मदरलैंड यानी इंडिया की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। सोल्जर्स आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, यानी सोल्जर जो है, जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, वो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब नीचे कुछ क्वेश्चंस है, फटाफट से हम उनके जवाब दे देंगे। नंबर 1 पर आता है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो, फाइंड एंड राइट 5 नाउन्स फ्रॉम इट। नाउन बेटा देखो हम पिछली क्लास में पहले ही कर चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। नाउन क्या है, हिंदी में इसको हम संज्ञा बोलते हैं। तो यानी इसमें हमें क्या क्या देखना होता है, हमें नाम देखना होता है, नेम देखना होता है। किन किन चीज़ों का, सबसे पहले आता है या तो कोई पर्सन हो, या कोई प्लेस यानी जगह हो, या फिर और एनीथिंग या किसी चीज़ का नाम हो। तो यानी कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग क्या होता है, नाउन होता है। तो चलिए फटाफट से हम ऊपर वाले पैराग्राफ में से ढूंढ लेते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंडिया, ठीक है, इंडिया अपने देश का नाम है तो ये एक नाउन हो गया सीधा सीधा। तो सबसे पहले हम इंडिया लिख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें राजू दिखता है, एक राजू नाम है, एक पर्सन का नाम है। फिर चंचल दिखता है, ये भी एक पर्सन का नाम है। फिर उसके बाद इंडिया गेट दिखता है, ये एक चीज़ का नाम है, एक मोन्यूमेंट का नाम है। उसके आगे हमें क्या दिखता है, सर एडविन लटियंस जिन्होंने इंडिया गेट का डिज़ाइन बनाया था। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे नाउन हैं। इन सभी को हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं फटाफट से, राजू, चंचल, इंडिया गेट और एडविन लटियंस। ये लीजिए, हमें नाउन भी पता चल गया और हमने इसका आंसर भी दे दिया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। हैव यू बीन टू इंडिया गेट? विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज सिचुएटेड, ऑल्सो ड्रॉ इट्स पिक्चर। यानी वो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कभी इंडिया गेट गए हैं। अगर गए हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं गए तो नहीं लिखेंगे। और अपने टीचर की मदद से आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। सिचुएटेड का मतलब स्थित है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स पिक्चर, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये इंडिया गेट की पिक्चर है, आप इसमें से देखकर ड्राइंग बना सकते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, ये राजपथ न्यू दिल्ली पर स्थित है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फिर वो पूछ रहा है नंबर 3 पर, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, हु आर दे एंड व्हाट डू दे डू। वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं नीचे वाले चित्र को देखिए और ये लोग कौन है और ये क्या करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब है ये, दीज आर द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी ये हमारे इंडियन आर्मी के वीर सिपाही हैं। और वो क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट, वो हमारी रक्षा करते हैं, आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि की, फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ थ्रेट, यानी किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट आता है, कोई भी धमकी आती है या कोई भी परेशानी आती है तो ये लोग हमें उससे बचाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ 3 कलर्स इन आवर कंट्रीज फ्लैग, फाइंड आउट वट ईच कलर स्टैंड्स फॉर। यानी वो क्या कह रहा है कि हमारे देश के झंडे में जो 3 रंग हैं उनका नाम पता करिए और हर कलर क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, ये भी बताइए। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इंडियन फ्लैग बना हुआ है, इसको हम देख सकते हैं। आइए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के नेशनल फ्लैग में, द टॉप बैंड ऑफ सैफरन कलर,
यानी जो इसका ऊपर वाला बैंड है ये वाला, ये कौन सा कलर है, ये सैफरन कलर है। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, केसरी रंग। ठीक है, ये ऑरेंज कलर नहीं है, ये सैफरन कलर है। इंडिकेटिंग यानी क्या दर्शाता है, द स्ट्रेंथ यानी हमारी ताकत, एंड करेज, करेज यानी हिम्मत ऑफ द कंट्री। यानी जो सैफरन कलर है, ये केसरी रंग जो है, ये हमारी ताकत और हिम्मत दर्शाता है। फिर आता है द वाइट, यानी बीच में जो वाइट कलर का बैंड है, ये क्या है, द वाइट मिडल बैंड इंडिकेट्स पीस एंड ट्रूथ विद द धर्मा चक्र। यानी जो बीच में सफ़ेद बैंड है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है पीस यानी शांति और ट्रुथ यानी सच्चाई। ठीक है, और उसके साथ क्या है, धर्मा चक्र है। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। द लास्ट बैंड यानी जो सबसे नीचे जो बैंड है, ये क्या है, इज ग्रीन इन कलर, शोज द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। यानी जो हमारा लास्ट कलर है, हरा रंग है, ये क्या दिखाता है, फर्टिलिटी यानी उपजाऊ, ग्रोथ यानी जो बढ़ोतरी होती है, आगे जो हम बढ़ते हैं, एंड द ऑस्पिशियसनेस यानी जो शुभ हो, मंगलमय हो, ऑफ द लैंड यानी हमारी ज़मीन को हम कैसे मानते हैं, शुभ और मंगल मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 कलर हो गए इंडियन फ्लैग के, और ये उनके मतलब हैं। आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 5 पर वो पूछ रहा है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग, हाउ मैनी स्पोक्स डज इट हैव। यानी हमारे देश के झंडे में जो बीच में चक्र है, उसका क्या नाम है, और उसमें कितने स्पोक्स यानी तिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक चक्र की फ़ोटो बनी हुई है। अभी हमने इसका नाम पहले आंसर में भी पढ़ा था, इस पर हम दोबारा देख लेते हैं। दिस धर्मा चक्र, यानी इसका नाम क्या है, धर्मा चक्र। कुछ लोग इसको अशोका चक्र भी बोलते हैं, वो देखते हैं क्यों। डिपिक्ट्स यानी क्या दिखाता था, व्हील ऑफ लॉ यानी कानून का पहिया इसको बोलते थे, इन द सारनाथ लायन कैपिटल मेड बाय द 3rd सेंचुरी BC मौर्यन एम्परर अशोका। यानी जो अशोका राजा थे, एम्परर थे, ठीक है, उन्होंने ये बनाया था, और उस समय ये क्या दिखाता था, व्हील ऑफ लॉ यानी कानून का चक्र। ठीक है, इट हैज़ 24 स्पोक्स दैट डिपिक्ट्स 24 क्वालिटीज़ इन ह्यूमन। यानी इसमें 24 तिल्लियाँ हैं। ये जो बीच में जो तिल्लियाँ आप देख रहे हैं, ये 24 तिल्लियाँ हैं इसमें। ठीक है, और वो क्या दर्शाती हैं, 24 क्वालिटीज़ इन ह्यूमन, एक मनुष्य की 24 गुण वो दर्शाते हैं। अब ये आप आगे पढ़ेंगे कि वो कौन से 24 गुण हैं। तो इसके आंसर में आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि ये एक धर्मा चक्र है। ठीक है, इसका नाम क्या है, धर्मा चक्र। और फिर आप ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं, इट हैज़ 24 स्पोक्स दैट डिपिक्ट्स 24 क्वालिटीज़ इन ह्यूमंस। तो आपको इतना सा आंसर लिखना है, ये बीच का हिस्सा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।